नमस्कार दोस्तों, एसवीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समांतर श्रेणी यानी पदों के बीच में एक समान अंतर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पदों के बीच में एक समान अंतर यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, पदों के बीच में एक समान अंतर। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई समांतर श्रेणी की एक सीरीज है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 लास्ट पद है इसका 50। लास्ट पद कितना है? 50। तो आप देख रहे होंगे इन पदों के बीच में एक समान अंतर है। 4 में से अगर 2 को हम माइनस करें या 2 में कितना प्लस करें तो 4 मिलेगा, 2 में 2 प्लस करें तो 4 मिलेगा, और 4 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 में हम 2 प्लस करेंगे तो 8 मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का। जो डिफरेंस है कितने का है? 2 का। चाहे आप किसी भी पदों में आप देख लीजिए, चाहे 12 में से 10 माइनस करिए फिर भी 2 मिलेगा, 10 में से 8 माइनस करिए फिर भी 2 मिलेगा, 8 से 6 माइनस करिए फिर भी 2 ही मिलेगा, 6 से 4 माइनस करेंगे फिर भी 2 ही मिलेगा। समांतर श्रेणी का पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, और सारांतर क्या होता है? सारांतर डी। पदों की संख्या एन, जिसे नंबर ऑफ टर्म कहते हैं। और एनवां पद क्या होता है? एनवां पद जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एनवां पद जो होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, समांतर श्रेणी के एनवें पद को। एनवां पद का फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेन फार्मूला है जो इस चैप्टर में अहम भूमिका निभाएगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जब हम कॉमन रेशियो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए डी जब हमें ज्ञात करना हो, सार्वंतर अभी आप हिंदी में लिखिए 2-4 बार, जिससे कि आदत पड़ जाएगी। सार्वंतर डी है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। दूसरे पद से पहला पद, या फिर तीसरे पद से दूसरा पद, या फिर चौथे पद से तीसरा पद। ये सार्वंतर ज्ञात करने की विधियां हैं। आप हमेशा दूसरे में से पहला घटाएंगे, या फिर तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, अपोजिट नहीं घटाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर सार्वंतर अगर ज्ञात करना है ऊपर वाली सीरीज का, हमारी सीरीज थी 2 4 6 8 10 12। पहला पद है हमारा 2, दूसरा पद है पहला पद, यानी जो फर्स्ट नंबर पर है पहला पद बोलेंगे इसे। ये दूसरे नंबर पे दूसरा पद हो जाएगा, तीसरे नंबर पर है तीसरा पद हो जाएगा, चौथे नंबर पर है चौथा पद हो जाएगा। यानी कि जो हमारी सीरीज है 2 4 6 8 10, फिर से नोट कर लेते हैं। सीरीज थी हमारी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये है लास्ट पद। इसे बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और अंतिम पद को भी एन से ही डिनोट करते हैं। जैसे यनवा पद होता है वैसे ही अंतिम पद को एन से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें पहला पद, पहले पद को जनरली भाषा में तो A1 लिखते हैं या AB लिख सकते हैं। A1 है कितना? 2। दूसरा पद A2 कितना है? 4। तीसरा पद A3 कितना है? 6।
चौथा पद A4 कितना है 8, A5 कितना है 10। ठीक, अगर इसमें हम सार्वांतर ज्ञात करेंगे, अगर हम सार्वांतर ज्ञात करेंगे तब क्या मिलेगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद है हमारा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे, सार्वांतर कितना मिल जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा 2। सार्वांतर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, तो कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 2, कितनी आ जाएगी 2। कोई दूसरी सीरीज लेते हैं, जैसे एक हमारी सीरीज है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अगर इसका पहला पद कितना है हमारा, पहला पद जिसे A से डिनोट करते हैं कितना है 1, और सार्वांतर हमें ज्ञात करना है, सार अंतर D निकालना है, तो D कितना आ जाएगा, D निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद है कितना 3, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, पहला पद कितना है 1, सार्वांतर कितना आ गया 2। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें पहला पद हमारा 1 है और दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद कितना है 7 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम फार्मूला लगाते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा nवां पद ज्ञात करने के लिए। nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें जैसे कह रहा होता पांचवा पद ज्ञात कीजिए, पांचवा तो दिया ही है, 1 2 3 4 5 तो दिए ही है। मान लीजिए 10वां पद कहता है ज्ञात करने को, कौन सा 10वां पद ज्ञात करने को, तब हम क्या करते, n की जगह पर कितना लिख देते 10, क्योंकि 1 लिखा है तो पहला पद है, 2 लिखा है तो दूसरा पद है, 3 लिखा है तो तीसरा पद, 4 लिखा है तो चौथा पद। और यहाँ पर हमें 10वां पद अगर ज्ञात करना होता तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, n की जगह पर 10, तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ 10 लिख देंगे, यानी a प्लस n की जगह पर कितना लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये कितना आ जाएगा a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d, यानी 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला रहेगा वो कौन सा रहेगा, a10 निकालने के लिए a प्लस 9d। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पहला पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही रहेगा a1 इक्वल टू a, दूसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा a प्लस डी, तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 2d, चौथा पद जब हम ज्ञात करेंगे तब हमारा फार्मूला रहेगा a प्लस 3d, यानी यहाँ जब 4 रहेगा तो d के साथ कितना रहेगा 3, जब यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर कितना रहेगा 2। जैसे यहाँ पर हम 10वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना आया 9। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 12वां पद निकालें तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 11d, अगर हम 15वां पद निकालें तो कितना आ जाएगा a प्लस 14d। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली उसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका मेन फार्मूला है। अगर यहाँ पर हमें 16वां पद ज्ञात करना है तो आप n की जगह पर कितना लिख देंगे 16, तो a प्लस ये कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये कितना है a प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15d, और a की वैल्यू आपके पास गिवन थी, a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू पुटअप कराएंगे कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 16वां पद हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस 15 दूनी, यहाँ पर हम a की वैल्यू हमने रखी है कितनी 1 और d की वैल्यू रखी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 15 दूनी
30, 30 और 1 31, यानी 16वां पद हमारा कितना आ जाएगा 31। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 5.1 है। पहले हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहला क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा विधिवत समझ लें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। ए और डी गिवन है यानी दिए हुए हैं। ठीक है, निकालते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, पहला पद आपका लिखा हुआ है, पहला पद कितना लिखा हुआ है, ए बराबर 10, और सार्वधातुक भी आपका दिया हुआ है, सार्वधातुक कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 10, यानी पहला पद भी 10 है और सार्वधातुक भी 10 है। और हमें पद कितने ज्ञात करने हैं, 4। एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं, 4, यानी A1 तो हमारा ए ही होता है, और ए है क्या, A1 तो हमारा ए ही होता है। ए है कितना 10, यानी पहला पद कितना होगा 10, और A2 यानी दूसरा पद, A2 क्या होता है, ए प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है, वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ए की जगह पर 10 रखेंगे, डी की जगह पर 10, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 10 10 20, यानी A2 हमारा कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A3। A3 क्या होता है, ए प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 10, कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 30, यानी A3 कितनी है हमारी 30। A2 कितनी आई थी 20, और A1 तो आपका गिवन ही था। A1 कितना है, पहला पद तो आपका दिया ही है, सवाल में ही दिया है, जो कि 10 है, और सवाल में ही दिया है। A1 तो आपका सवाल में ही दिया है, पहला पद 10 है। A2 हमने निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया। इसी प्रकार से निकाल लेंगे A4। A4 क्या होता है, ए प्लस 3D। हमने बताया था दोस्तों, जब यहाँ पर 4 आएगा तब यहाँ पर हम डी के साथ कितना रखेंगे, एक इससे कम रखना है, 4 होगा तो 3 होगा, जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा। एक का मान कितना दिया था 10, 3 इंटू डी का मान कितना दिया था, सार्वधातुक हमारा 10, 10 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 30, 30 10 40। हमें पद कितने ज्ञात करने थे, 4, अर्थात A4 कितना आ गया 4, यानी कि हमारे चारों टर्म कितने कितने आ गए। हम लिख देंगे AP, जो हमारी सीरीज आई कितनी आई, पहला पद था हमारा 10, दूसरा 20, फिर आया 30, फिर 40 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चली जाएगी। देख लें एक नज़र फिर से, पहला पद 10 दिया ही था, दूसरा हमने निकाला था 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो इस तरह से आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, पहला पद कितना दिया है, पहला पद, पहले पद को ए से डिनोट करते हैं। पहला पद आपका दिया है -2 और डी बराबर 0। पहला पद आपका दिया है -2 और डी की वैल्यू जो है सार्वधातुक, वो क्या है, सार्वधातुक वो कितना है 0। पहला पद आपका गिवन है, पहला पद आपका गिवन है, तो हम A1 जब निकालेंगे, A1 इक्वल टू ए होता है, ए की वैल्यू है -2, और A2 जब हम निकालेंगे यानी ए प्लस डी, ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0, यानी कितना आ जाएगा -2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2। A2 कितना आ गया -2, और A3 जब हम निकालेंगे, A1 इक्वल टू ए, यानी पहला पद हमारा ए का मान दिया है -2, यानी पहला पद तो वही रहेगा।
A2 इक्वल टू फार्मूला होता है A+D। हमने बताया था जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। D का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 1। वो लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ये 1 है, D का कॉफिशिएंट है 1। यानी इसे हम लिखते नहीं, इसे हम जनरली A+D ही लिखते हैं। A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 0। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -2। ठीक इसी प्रकार से हम A3 निकालेंगे। A3 A+2D, और ध्यान दें दोस्तों D 0 है, इसलिए इस पर कोई A पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A का मान कितना है, -2। 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 0। ये कितना आ जाएगा, -2 + 2 और 0 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, 0। यानी ये दोनों ऐड होकर A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसी प्रकार से हम A4 निकालेंगे, और जो A4 है, A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A4 A प्लस फार्मूला था 3D। A की वैल्यू है -2 + 3 इंटू D की वैल्यू है 0। कितनी आ जाएगी, -2 + 3 और 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0। यानी -2 और 0 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, -2। इस प्रकार से इसमें जितने भी टर्म आए हैं वो हमारे कितने आए हैं, -2। पहला टर्म भी -2 है, दूसरा भी -2 है, और तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2 है। यानी इस तरह से हम जितने भी टर्म इसमें निकालेंगे वो सब कितने क्या होंगे, -2 ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सार्वांतर है, अंतर इसमें 0 का है। अब हम 0 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये इस तरह से चारों पद हमारे ज्ञात हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A = 4 और D = -3। A = 4, D = -3। पहला पद आपका दिया हुआ है, कितना गिवन है, पहला पद यानी A बराबर दिया हुआ है 4, और सार्वांतर आपका दिया हुआ है सार्वांतर। सार्वांतर कितना दिया हुआ है, D -2। देख लें दोस्तों, D कितना है, -3 है दोस्तों, 2 नहीं, -3। करना क्या है, चारों टर्म हमें ज्ञात करने हैं, यानी चारों पद ज्ञात करने हैं। तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, A1, यानी पहला पद तो वही रहेगा, पहला मतलब पहला, ये पहला है तो कितना रहेगा, 4, सीधी सी बात है। दूसरा जब हम निकालेंगे A2, फार्मूला था हमारा A+D। A की वैल्यू है 4, और प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएं। D की वैल्यू कितनी है, -3। आप जानते हैं प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाती है, और ये कितना है, 3। 4 में से अब हम प्लस माइनस के घट जाएंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। ये आपका दूसरा पद आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या आएगा, A3। मैंने बताया था जब यहाँ पर 3 हो तो D के साथ कितना आएगा, 2। D के साथ कितना आएगा, 2। A की वैल्यू कितनी है, 4, आपके क्वेश्चन में ही दी है। A की वैल्यू कितनी है, 4, D की वैल्यू -3। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएं, 2 लिखा है, 2 लिखें। D की वैल्यू कितनी है, -3 लिखें, कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 दूनी 6, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 6 चौक, ओ सॉरी, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -2, क्योंकि जो हमारा माइनस साइन है 6 है, वो संख्या बड़ी है। आप ध्यान रखें, जो संख्या बड़ी होती है निशान हम उसी का लगाते हैं। तो A3 हमारा कितना आ गया, -2। ठीक इसी प्रकार से A4 निकालेंगे। फार्मूला क्या था, A+3D। A की वैल्यू कितनी है, 4, आपके क्वेश्चन में गिवन है, +3, D की वैल्यू कितनी थी, -3, कितना आ जाएगा, 4
प्लस माइनस की गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, 3 और 3 की गुणा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा -5। यानी आपका जो चौथा पद है A4 कितना आ गया -5। चाहे तो इन्हें आप लास्ट में लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। पहला पद 4 था, दूसरा पद 1 आया है, तीसरा पद -2 आया है, चौथा पद -5 आया है, डॉट डॉट डॉट। ये आपकी AP बन गई, AP 4 पदों की। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, फोर्थ, A = -1 और D = 1/2। यानी A का मतलब पहला पद, D का मतलब सार्वंतर। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अब याद कर लीजिएगा, A का मतलब पहला पद, D का मतलब सार्वंतर। अब पहला पद हम निकालेंगे A1 तो A ही होता है, तो इसका मतलब -1। क्लियर? दूसरा पद A2 ज्ञात करेंगे, तब फार्मूला हमारा क्या था A + D। A की वैल्यू कितनी है -1, A की वैल्यू कितनी है -1, प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, D की वैल्यू कितनी है 1/2। टेकिंग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है +1/2। एलसीएम लेने के लिए आप इसमें जो इसका हर है, इस भिन्न का हर है 2, 2 से ऊपर गुणा कराएंगे और 2 से नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1 की गुणा -2। एलसीएम सेम है इसलिए +1/2। -2 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -1/2, -1/2। ये आ गया आपका एक दूसरा पद। आंसर नहीं आया दोस्तों, ये आपका आ गया दूसरा पद। अभी हम तीसरा पद निकालेंगे। A3 फार्मूला क्या था A + 2D। A की वैल्यू है -1 + 2, D की वैल्यू 1/2। आप देख रहे हैं ये -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और -1 + 1 जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये आ गया आपका तीसरा पद। ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे चौथा पद A4 A + 3D। A की वैल्यू कितनी है -1, आपके क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 1/2, -1 प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे 3/2। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा -2 + 3/2। 3 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, क्योंकि ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, यानी ये बड़ी है तो प्लस की आएगी, प्लस का 1/2। ये आ गया आपका चौथा पद। चाहे तो हम लास्ट में लिख भी सकते हैं। कौन कौन से आए A P। आपका जो पहला पद था -1 है, दूसरा क्या आया था -1/2, तीसरा क्या आया था 0, चौथा 1/2। डैश 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 ऐसे लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दूसरे का चौथा सॉल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन है A = -1.25, D = -0.25। इसमें आप अधिकतर दोस्तों जोड़ने और घटाने में गड़बड़ी करते हैं। चलिए पहला पद तो लिख लें, जिसे पता है हमें पहला पद पहला ही रहेगा। आप जानते हैं पहले पद को A से डिनोट करते हैं, यानी ये जो A लिखा हुआ है ये क्या है पहला पद। D यानी ये क्या है सार्वंतर। सार्वंतर कितना है 0.25। पहला पद पहला ही होता है, वही रहेगा। दूसरा ज्ञात करेंगे A2 A + D। A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25।
माइनस 0.25। आप देख रहे हैं दोनों माइनस के हैं दोस्तों, ऐड हो जाएंगे। माइनस ये है 1.25 माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है माइनस, ये आ जाएगा 0.25। दोनों माइनस के हैं दोस्तों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। दोनों माइनस के क्या होते हैं जुड़ जाते हैं आपस में, लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है माइनस ही। और ये दशमलव के नंबर हैं, इन्हें आप सही से लिखकर जोड़ें घटाएं, वरना गलत कर लेंगे। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हैं, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, दशमलव के पीछे अंक बराबर होने चाहिए, उसके बाद ही जोड़ेंगे। 5 5 10, 2 2 4 और हासिल लगा था 1 5 1, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएं, कितना आ जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, 1.50। ये क्या आ गया दूसरा पद। ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे तीसरा पद, a प्लस 2d, ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 2d की वैल्यू माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा माइनस, और 0.25 की गुणा हम जब 2 से करेंगे, 0.25 की गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 2 4 और 1 5, 2 0 0। आप देखेंगे 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 0.50। और दोनों वर्ड माइनस के हैं, फिर जुड़ जाएंगे, दोनों संख्याएं माइनस की जुड़ जाती हैं दोस्तों, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.50। दोनों माइनस की हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। 5 5 2 7, 1 का 1, कितना आ जाएगा माइनस 1.75। ये आ गया आपका तीसरा पद। ठीक इसी प्रकार से चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या आएगा, a प्लस 3d, ए की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 3d की वैल्यू माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 25 की जब हम 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 3 75, जीरो लगा है जीरो लगाएं, 2 अंक बाद दशमलव लगा है 2 अंक बाद दशमलव लगाएं। अब आपको ध्यान है मैंने कई बार जोड़कर दिखाया भी आपको, ये है 1.25 और दोनों माइनस के नंबर हैं, दोनों माइनस के नंबर आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ये कितना है 0.75, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है, अर्थात 1.25 में जोड़ेंगे जब हम 0.75 तो कितना आ जाएगा 2। दशमलव के बाद 2 जीरो लगे हैं, लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा ये 2 ही है। इस प्रकार से आपका चौथा पद कितना आ गया -2। आप चाहें तो सबको कलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, ए पी क्या है, ए पी पहला पद था -1.25, दूसरा पद है -1.50, तीसरा पद है -1.75, चौथा पद है -2 ... ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। एपी आपकी गिवन है, क्या गिवन है, सीरीज है आपकी 3 1 -1 -3, 3 1 -1
-3, फिर डॉट डॉट निशान लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है। हमें करना क्या है, पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद, पहले पद को ए से लिखते हैं। पहला पद है कितना, 3। सार्वांतर ज्ञात करना है। सार्वांतर यानी डी है कितना। सार्वांतर ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था दूसरे पद से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद कितना है, 1। पहला पद कितना है, 3। तो दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद है 1, पहला पद है 3। अब आप माइनस करेंगे, चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या छोटी है। ये प्लस की है, ये माइनस की है। एक प्लस का दूसरा माइनस का माइनस हो जाता है। 3 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -2। ये आपका आ गया डी, और ये तो ऊपर निकला हुआ है। केवल पहला पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारी सीरीज गिवन है -5, -1, -3, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज गिवन है। -5, -1, 3, 7 ज्ञात क्या करना है, पहला पद यानी ए कितना है, -5। दूसरा सार्वांतर हमें ज्ञात करना है। सार्वांतर यानी डी के लिए फार्मूला यूज करेंगे। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है कितना, -1। माइनस का निशान लगा है, लगाएं। A1 कितना है, पहला पद -5। आप ब्रैकेट में लिखेंगे -5। इसे हल करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये दोनों माइनस मिलकर आपस में हो जाएंगे प्लस। ये वाले दोनों माइनस, ये दोनों माइनस जब आपस में मिलेंगे क्या हो जाएगा, +5। अब आप देख रहे हैं एक प्लस का है, एक माइनस का है। एक प्लस और एक माइनस का माइनस हो जाता है। 5 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। यह संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह प्लस का है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। यानी डी कितना आ गया, 4। डी कितना आ गया, 4। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी वही करना है हमें, यानी पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद यानी जो पहले नंबर पर है वही पहला पद, 1/3 ज्ञात हो गया। सार्वांतर भी निकालना है। सार्वांतर यानी डी। दूसरे पद से हम क्या करेंगे, पहला पद A2 माइनस A1। दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा कितना है, 5/3 माइनस पहला पद कितना है, 1/3। 5 से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। और एलसीएम सेम है इसीलिए माइनस हो गया, वरना माइनस ही नहीं होता। 4/3, ये हमारा आ गया डी। इसका जो अगला है 4 नंबर क्वेश्चन 0.6, 1.7 जो हमारी सीरीज है, चौथा है क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी वही करना है, पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद यानी ए क्या होगा, 0.6, 0.6। सार्वांतर ज्ञात करना है यानी डी निकालना है। डी निकालने के लिए सार्वांतर यानी कि डी निकालना है। डी के लिए आप दूसरे पद से क्या करेंगे, पहला पद माइनस दूसरा पद है कितना हमारा, 1.7। ये पहला पद है, कॉमा लगे हुए हैं, आप देख लें। 0.6 है पहला पद, दूसरा है 1.7, तीसरा है 2.8, चौथा है 3.9। दूसरे पद से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद है हमारा 1.7 माइनस पहला पद है 0.6।
6। 1.7 से हम 0.6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7 से 6। दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हैं, अगर बराबर नहीं होंगी तब हम बराबर कर लेते हैं, अन्यथा ऐसे घटता नहीं है। दशमलव का घटाना आप लोग बहुत गलत कर लेते हैं। 7 से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। और 1 से 0 माइनस होगा, एक अंक बाद दशमलव है, यानी ये कैसे माइनस होगा? 1.7 लिखेंगे और 0.6 लिखेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। 1.1 कितना बचा? 1.1। ये वैल्यू है डी की। चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 5वें का जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था उसे छोड़ दिया था, मैंने कहा था इसके बाद हल कर लेंगे ताकि आप थोड़ा समझ जाएं। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा था बाद में हल कर लेंगे, दूसरे से स्टार्ट किया था, आपको दूसरा और तीसरे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहले याद करना है कि दी हुई सीरीज एपी है और है तो क्यों। पहली बात कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम यानी पहले के लिए किराया कितना है? ₹15। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 अधिक है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, जैसे हम बात करें, अगर हम प्रथम किलोमीटर जाते हैं तो ₹15 पड़ते हैं, और फिर 1 किलोमीटर हमने सफ़र किया तो 15 में 8 प्लस हो जाएंगे। फिर अगर हमने इसके आगे 1 किलोमीटर हम दूर जाना चाहते हैं तो ये जो हमारे यहाँ तक हुआ है किराया, ये तो है ही, और भी ₹8 बढ़ जाएगा। यानी एक तरह से पहले 15, फिर 15 8 कितना हो जाएगा? 23। और अगर आप आगे 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 31। फिर अगर आप 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 31 में फिर 8 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 39। ठीक, कुल मिलाकर ये है क्या? 8। ये है सार्वंतर, क्या है? डी। डी कितना है? ₹8। दी हुई सीरीज हमारी कैसी है? एपी है। आप देख सकते हैं, आप 15 प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है ₹15। उसके बाद हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो 15 में ₹8 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। उसके बाद फिर अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 23 में ₹8 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ₹31। उसके बाद फिर अगर हम 1 किलोमीटर दूरी जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? इसमें 8 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? ₹39। उसके बाद अगर फिर 1 किलोमीटर जाना है तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, यानी ₹47। ऐसे ही ₹8 किराया प्रति किलोमीटर आपका बढ़ता रहेगा। और अतः जो हमारा कॉमन रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। दूसरा पद हमारा 23 है, पहला पद है 15, तीसरा पद है हमारा 31। तीसरा पद क्या है? 31। दूसरा पद है 23। तो इसमें से कितना बचेगा? 8। ये भी माइनस करेंगे, 8 बचेगा, यानी कॉमन रेशियो सेम है, अतः दी हुई सीरीज एपी है। अतः श्रेणी एपी है। श्रेणी कैसी है? एपी है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना सिलेंडर में वायु का आयतन 1 लीटर, कितना है? 1 लीटर, और प्रत्येक बार बची हुई पंप शेष हवा का 1/4 भाग
बाहर निकाल देती है। तो इसमें जो हमारी सीरीज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ये 1 लीटर के लिए 3v/4 और ये बनेगी 3v/4 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये जब स्क्वायर आ गया दोस्तों तो ये हमारी सीरीज AP नहीं रह जाएगी, R नॉट AP। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये। एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत कितनी है? 150 है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक पहले वाले की तरह है सवाल। डी इसमें भी बढ़ रहा है कितना? 50 रुपये। यानी पहले वाले के लिए था 150, फिर 1 किलोमीटर प्रत्येक मीटर 1 मीटर और दूरी बढ़ाएंगे। अगर हम खोदेंगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। फिर कितना हो जाएगा? 250, फिर 300। तो इस प्रकार से ये सीरीज भी कैसी है? RAP, RNAP। ये सीरीज कैसी है? AP है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। जबकि 10,000 की राशि यानी मूलधन कितना है इसमें? 10,000 और ब्याज की दर कितनी है? 8%। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। आप जब छोटे होंगे आपने एक फार्मूला पढ़ा था, A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। ये आप फार्मूला आपने पढ़ा था कक्षा 8 में। इसका यूज करेंगे। पहले वर्ष के लिए जब हम निकालेंगे खाते में, पहले वर्ष के लिए, फिर निकालेंगे हम पहले खाते में 1 वर्ष बाद राशि। 1 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? यानी समय हमारा कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। P यानी प्रिंसिपल, R यानी दर गिवन है। P कितना है? 10,000। 1 + R कितना है? 8% बटे 100। और n कितना है इस कंडीशन में? इसका मतलब n बराबर 1। ठीक, ये है 10,000। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 की 1 से गुणा कराएंगे 100 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 108 बटे 100। यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? ऊपर 50, 100 गुणे 108 मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 108 की गुणा 100 से करेंगे, ठीक, 10,800। ठीक इसी प्रकार से खाते में दूसरे 2 वर्ष बाद राशि, खाते में 2 वर्ष बाद राशि, यानी इस कंडीशन में n हमारा कितना हो जाएगा? 2। कितनी रह जाएगी? P था हमारा 10,000 और 1 + R कितनी थी? 8 बटे 100। ये पावर कितनी है? 2। ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। इसमें एलसीएम लेंगे, वही 108 बटे 100, 2 घात है। 1 2 3 4 गुणे, इसे लिखेंगे 108 स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, बटे 100 गुणे 100। 1 2
1 2 3 4 3 4, ये बचा 108 गुणे 108। जब हम 108 की 108 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? जब हम 108 की 108 से गुणा करेंगे आ जाएगा 11,664। इसी प्रकार तीसरे खाते में 3 वर्ष बाद राशि कितनी आएगी? कोई चेंजिंग नहीं हो रही है दोस्तों, आप देखेंगे केवल ये पावर बढ़ रही है बार बार। आपने देखा इससे पहले वाले में यहाँ पर घात 1 आई थी, और दूसरे जब 2 वर्ष बाद राशि चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर 2 आई है, यहाँ पर 2 आई है, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 3 आएगी। 3 आएगी तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जीरो कैंसिल हो गए। ये ऊपर हमने 108 की 108 से मल्टीप्लाई कराई थी, कितना मिला था? 11। हमने 108 की 108 से मल्टीप्लाई कराई थी तो कितना मिला था? 11,664, और ये है बचा 108 बटे 100। ये जब मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसा मिलेगा 12,59,712। जब 100 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा 12 5 9 7 1 2। आप देखेंगे 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक हैं, दो दो जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा पहला पद क्या था? A1 जो हमारा आया था, सीरीज जो हमारी बन रही थी, पहले में आया था 10,800, दूसरे में आया है 11,664, तीसरे में आया है 12,597.12। डॉट 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 ऐसे ही आगे निकालेंगे तभी एक सीरीज मिलेगी हमें। 10,800 आया है, 11,664 आया, 12,597.12। ये दशमलव ही दोस्तों शो कर रहा है। वैसे तो अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएं और तीसरे में से दूसरा घटाएं तब क्लियर होगा कि ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो दूसरा पद है हमारा 11,664, पहला पद है 10,800, तीसरा पद है 12,597.12 माइनस दूसरा पद है 11,664। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4 6 16 में से 8 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 8 864। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जो सार्वांतर है हमारा बराबर नहीं आया। हमने दूसरे पद में से पहला पद घटाया 864 मिला है, तीसरे में से दूसरा घटाया है 933.12 मिला है, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं है। आप लिख देंगे आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल लिख देंगे। गिवन सीरीज आर नॉट एपी, आर नॉट एपी। थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्तों। आगे का क्वेश्चन आपको अगले वीडियोज में सॉल्व करवाएंगे।